Hello guys, welcome back to my channel again. My name is Ganesh Dwivedi and teach my channel Krishna classes. Okay, so आज मैं बता रहा हूँ the internal architecture of 8085 microprocessor. Okay, यहाँ पर मैंने पूरा इसका डायग्राम बनाया हुआ है. अभी मैं इसके हर एक पार्ट्स का अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी. देखिए स्टार्ट करते हैं. देखो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका कार्य होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना. प्रोग्राम कहाँ होता है? प्रोग्राम भी होता है और डाटा भी होता है. तो प्रोग्राम कहाँ होता है? प्रोग्राम होता है मेमोरी में. अब प्रोग्राम को अगर हमको लेना है, चूंकि एग्जीक्यूट करना है तो प्रोग्राम को लेना पड़ेगा. प्रोग्राम को लेने के लिए एड्रेस चाहिए. एड्रेस कहाँ होता है? एड्रेस होता है पीसी के पास. पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर. तो जितना भी इसका कार्य है ना वो पीसी से स्टार्ट होता है. पीसी प्रोग्राम काउंटर. मैंने इसको एक अलग से बना लिया डायग्राम. अब मान लेते हैं ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये हमारा मेमोरी है, ये पीसी हमारा प्रोग्राम काउंटर है, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, आईडी इंस्ट्रक्शन डिकोडर है. अब होता क्या है कि ये मेमोरी है. मेमोरी में प्रोग्राम भी होता है. मेमोरी में हमारा एड्रेस भी प्रोग्राम भी होता है. मेमोरी में एड्रेस भी होता है. अब होता क्या है? एड्रेस भी होता है, मेमोरी में डाटा भी होता है. जैसे कि मान लो आपका फ़ोन है, फ़ोन में व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप भी आपका प्रोग्राम है. व्हाट्सएप में मैसेजेस क्या है? मैसेजेस आपके डाटा हैं. सेम इसी प्रकार जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम जो ऐप है, ऐप हमारा प्रोग्राम है. इंस्टाग्राम में जितने भी चैट वगैरह हैं, जितने मैसेजेस हैं, दे आर कॉल्ड डाटा. सेम रूल्स यहाँ फॉलो होता है कि माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस को भेजता है. जब ये एड्रेस को भेजता है तो यहाँ पर जिस एड्रेस पर जो डाटा होता है उसको फेच करना होता है. उसको इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है. तो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा. फेच करने के लिए उसको सिग्नल चाहिए. चूंकि तुम करना क्या चाहते हो भाई? फेच करना है. फेच करना मतलब लेना. जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डाटा को लेगा, लेने को बोलते हैं फेच. जब माइक्रो प्रोसेसर इसको इंस्ट्रक्शंस लेता है इसको फेच बोलते हैं. अब यहाँ पर जब ये फेच करेगा, इससे पहले ये कंट्रोल बस है. कंट्रोल बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को क्या भेजेगा? कंट्रोल सिग्नल भेजता है. कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हमको डाटा को रीड करना है तो रीड के लिए हम आरडी भेजेंगे. अगर राइट करना होगा तो इसको हम डब्ल्यूआर भेजेंगे. जब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डाटा को फेच करेगा तो फेच करने के लिए उसको रीड करना पड़ेगा. तो रीड करने के लिए वो क्या होता है? आरडी सिग्नल भेजता है. आरडी सिग्नल भेजेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को. जब मेमोरी को सिग्नल जाता है तो वो एड्रेस जो होगा, वो जो इंस्ट्रक्शन होगा, वो इंस्ट्रक्शन फेच होकर के डाटा बस के थ्रू आएगा मेमोरी में, माइक्रो प्रोसेसर में. जब ये डाटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में आएगा तब ये पीसी का काम खत्म हो जाता है. इस समय पीसी का काम खत्म हो जाता है. जब वो हमारा ये डाटा आता है उठ करके, इस समय पीसी क्या करता है? एक इंक्रीमेंट करता है. हमको उसको इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो ऑलरेडी जो है 2001 था, अभी 2002 को वो करेगा. फिर 2002 को एड्रेस भेजेगा. फिर 2002 का एड्रेस भेजेगा. फिर 2002 एड्रेस जब उठ के आएगा डाटा बस के इंस्ट्रक्शन उठ के आएगा. 2002 एड्रेस का इंस्ट्रक्शन जब उठ करके डाटा बस के थ्रू आएगा, सेम उसी समय क्या हो जाता है कि पीसी में एक इंक्रीमेंट और हो जाता है. जब ये इंस्ट्रक्शंस डाटा बस के थ्रू आता है तो वो पहुंचता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है. ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है. तो जब वो उठकर आएगा, पहुंचेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पहुंचेगा तो उसके बाद हो जाएगा इंस्ट्रक्शन डिकोडर में. इंस्ट्रक्शन डिकोडर में वो समझता है करना क्या भाई? डिकोडर में सोचता है समझना, डिकोड करना. तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है समझता है कि इसको करना क्या है. चूंकि मेमोरी में जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं. 0 1 0 1 1 0 इस फॉर्म में होते हैं. उसको समझेगा कि उसमें करना क्या है वो. तो माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन को समझने को बोलते हैं डिकोड करना. तो यहाँ पर डिकोडर भी आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में. तो इसके आगे वो पहुंचता है टाइमिंग कंट्रोल यूनिट में. तो ये इसकी प्रोसेस है. आइए समझते हैं यहाँ पर. तो मैंने कहा कि शुरुआत होती है पीसी से. पीसी में होता है प्रोग्राम काउंटर. ठीक है. अब होता है प्रोग्राम काउंटर जो है ये एड्रेस भेजेगा.
एड्रेस निकल के आएगा यहाँ से एड्रेस बस के थ्रू, ठीक है। अब जब ये एड्रेस इसमें जाता है तो यहाँ से जब एड्रेस जाता है इसे, तो जो एड्रेस पर जो इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, डाटा बस के थ्रू फेच होगा और फेच होकर के आएगा। अब ये जो है आपका यहाँ से आएगा, ठीक है, मतलब कि इसमें बना नहीं है, लेकिन यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन जाता है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाएगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ से निकल करके जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। सबसे पहले जब इंस्ट्रक्शन आएगा तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा इसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगा। इंस्ट्रक्शन डिकोडर में आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर उसको समझेगा इसमें करना क्या है, माइक्रो प्रोसेसर उसको समझने लगेगा। समझने को बोलते हैं डिकोड करना, अर्थात इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में आते हैं, 011 फॉर्म में आते हैं, इसलिए वो समझेगा। समझने के बाद जब वो समझ लेगा फिर उसको इंस्ट्रक्शन को भेजेगा टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट में, टाइमिंग कंट्रोल यूनिट में भेज देगा। इसके बाद टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट उसको समझेगा कि इसको करना क्या है, उस पर जो ऑपरेशन करना होता है ऑपरेशन को फिर जो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट होते हैं ये पूरे आर्किटेक्चर को सिग्नल्स भेजता है, ये उसको कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन है, ब्रेन सारी बॉडीज को कंट्रोल करता है, हाथ पैर जो भी चलाता है ये ब्रेन कार्य करता है। तो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट जो होता है ये पूरे आर्किटेक्चर को सिग्नल्स भेजता है करने के लिए। इसके बाद जैसे कि हमको ऐड बी करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे हमको ऐड बी करना है, ऐड बी इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी ये है, और इसका जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कहाँ स्टार्ट होगा, वो हमारा स्टोर होगा ए में। इस समय मान लो ये करना होता है तो वो इसके लिए क्या करेगा, जैसे ये इंस्ट्रक्शन भेजेगा, सही सबसे पहले भेजेगा इंस्ट्रक्शन ए को, चलो तुम यहाँ से अपना इंस्ट्रक्शन डाटा भेजो, ये डाटा भेजेगा इसको, ठीक है। फिर जो भी इसको ऐड करना होगा, जैसे मान लो 02 + 3, मान लो 02 + 03 ये हमारा है, इसको 05 आएगा, ये हमको स्टोर करना है। तो ये 02 यहाँ पे आएगा, 02 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर ये हमारा है टेम्पोररी रजिस्टर, ये हमारा है फ्लैग रजिस्टर। फिर यहाँ से 03 डाटा आएगा, ये भेजेगा इसको कंट्रोल सिग्नल होता है, ये टाइमिंग कंट्रोल यूनिट होता है, ये पूरे आर्किटेक्चर को सिग्नल्स भेजता है करना क्या है। तो जब ये इसको भेजेगा यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से इसको जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट वो सीधे फिर यहाँ से निकल के फिर से स्टोर होता है एक्यूमुलेटर पर। फिर जब रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है वहां पर एक पूरा स्टेप एंड होता है, ठीक है। तो ये पूरा इसका स्टेप चलता है। मैं आपसे पूरे इसके एक बार जितने भी कौन कौन से इसके यूज हुए हैं, कौन कौन से देखिए, जैसे ALU है, ये ALU मीन्स होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ओके। इसमें जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो ALU के द्वारा होते हैं, ठीक है। जितनी भी गणनाएं होती हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की वो सारी ALU द्वारा होती है। ALU के अंतर्गत एक्यूमुलेटर आता है, टेम्पोररी रजिस्टर आता है, फ्लैग रजिस्टर आता है। यहाँ पर जो B C D E H L ये दिए गए हैं, B C D E H L और A एक्यूमुलेटर, these registers are called general purpose registers। इनको जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहते हैं। प्रोग्राम करने के दौरान इनमें ये 8 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, इनमें डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं क्या है, ये SPS क्या है, स्टैक पॉइंटर है, PC क्या है, प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है। ये इसको हम मक्स करते हैं। मक्स में होता है कई सारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को एक तरह जोड़ देना, वो होता है मक्स करना, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये होता है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोग्राम काउंटर एड्रेस भेजता है मेमोरी को, और जब उस एड्रेस का इंस्ट्रक्शन फेच हो करके फिर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है, इस दौरान जब वो इंस्ट्रक्शन फेच होकर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है, उस दौरान क्या करता है कि ये PC एक इंक्रीमेंट सेल्फ कर लेता है, इंक्रीमेंट कर करके वो एड्रेस फिर से भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर को सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के दौरान जो रिजल्ट होता है वो स्वतः अपने आप जाकर के एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। फिर आता है टेम्परेरी रजिस्टर। टेम्परेरी रजिस्टर्स में क्या होता है, इनको हम यहाँ पर हम डाटा कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं। अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के दौरान टेम्परेरी रजिस्टर में डाटा कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं। इसके लिए कोई सिग्नल भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। एएलयू के ऑपरेशन के दौरान ये डाटा उठ करके यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर ऑपरेशन होता है, फिर जो रिजल्ट होता है वो हो जाता है फिर से एक्यूमुलेटर में। इसके पहले जो फ्लैग रजिस्टर होते हैं, फ्लैग रजिस्टर में जैसे साइन फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग हो गया, एक्सियोलरी कैरी फ्लैग हो गया, पैरिटी फ्लैग हो गया और आपका कैरी फ्लैग हो गया, फिर आपका जो है साइन स्टेटस फ्लैग हो गया। तो ये सारे जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, फ्लैग रजिस्टर्स का काम होता है कि जो अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन के दौरान जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का स्टेटस शो करना। उसमें करना क्या, उसमें आया क्या है, जैसे साइन कोई साइन फ्लैग है, क्या सा है उसमें साइन कौन सा है, उसका मान जीरो तो नहीं है, अगर उसका मान जीरो आता है तो वो होता है जीरो फ्लैग होता है। अगर वो तो इस तरह के जो इसका स्टेटस शो करता है वो करता है फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट है। ये पूरे माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल भेजता है कि तुमको करना क्या है। इसके जैसे ये है, अब मैंने कहा था ऐड भी करना है, जैसे अभी ए उठ के यहाँ आता है, ठीक है, जब ए उठ करके यहाँ आएगा तो एक जो इंस्ट्रक्शन होगा डाटा उठ कर यहाँ पर आता है, उसी दौरान जो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट होता है ये सिग्नल भेजता है यहाँ पर, यहाँ भेजेगा, ये जो है सिग्नल भेजेगा बी को। बी क्या है, चलो सेलेक्ट करो, बी कहेगा चलो रजिस्टर सेलेक्ट करो, ये रजिस्टर सेलेक्ट होते हैं। अब यहाँ बी का डाटा उठ के आएगा, यहाँ से उठ के आएगा, ठीक है, बी का डाटा उठ के आएगा और उठ करके टेम्परेरी रजिस्टर में आएगा, फिर टेम्परेरी रजिस्टर से उठ करके एएलयू में आएगा, फिर एएलयू में उसका ऑपरेशन होगा। करना क्या है, उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू में होते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस इसमें होते हैं। तो ये यहाँ होगा, करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को चेक करेगा, क्या वो चेक करेगा, फ्लैग रजिस्टर। इसमें करना क्या है, इसमें हुआ क्या है, इसमें कौन सा साइन फ्लैग है या जीरो फ्लैग है, इसके दौरान ये स्टेटस चेक करता है, स्टेटस नहीं करंट स्टेटस चेक करता है। तो फ्लैग रजिस्टर्स आर यूज्ड टू चेक द करंट स्टेटस ऑफ द रिजल्ट इन आफ्टर गेटिंग ऑपरेशंस अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस। ओके, तो जो डाटा उठ के जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट उठकर यहाँ से जाता है और रिजल्ट जाकर फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। मैंने फिर समझ लीजिए, मैंने ये बताया हूँ कि सबसे पहले हमको जब माइक्रो प्रोसेसर होता है तो माइक्रो प्रोसेसर को हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम होता है मेमोरी में। प्रोग्राम को लेने के लिए, वहाँ से एग्जीक्यूट करने के लिए हमको उसका एड्रेस चाहिए। जब एड्रेस चाहिए होता है तो एड्रेस होता है पीसी के पास, सारी कहानी स्टार्ट होती है पीसी से। तो पीसी उसको एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस भेजता है। जब एड्रेस भेजता है तो एड्रेस होता है यहाँ पर, उस एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन होता है वो वहाँ पर अलर्ट रहता है। इसके बाद कंट्रोल बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर से क्या भेजते हैं, कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं, आरडी भेजेंगे, आरडी बार भेजते हैं, आरडी बार होता है रीड करना। फिर जो जैसे भेजते हैं तो जो उसका इंस्ट्रक्शन, जो उस एड्रेस का इंस्ट्रक्शन होता है वो उठ करके आता है डाटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है इसके बाद वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाता है। चूंकि मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 01 फॉर्म में, 0115 बाइनरी फॉर्म में होते हैं, तो उनको चेक करता है, उनको डिकोड करता है, इसमें करना क्या है समझता है। समझने के बाद वो डिकोडर से भेज देता है कंट्रोल यूनिट में। जैसे ही टाइमिंग कंट्रोल यूनिट पाता है तो ये सारे आर्किटेक्चर में सारे माइक्रो प्रोसेसर के जो पेरिफेरल डिवाइसेस यूज होता है तो में वो कंट्रोल सिग्नल भेजता है। ठीक है, जब वो कंट्रोल सिग्नल भेजता है इसके बाद सारे ऑपरेशन अपने आप ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि क्लिक जनरेटर है, ये कंट्रोलर है, ये स्टेटस है, ये डीएमए है, फिर आर रीसेट है, सेट रीसेट है, रीसेट इन रीसेट आउट, तो ये सारे एग्जीक्यूशंस होते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हूँ एएलयू मींस होता है अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस, अर्थात जितने भी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू के अंतर्गत होते हैं। एएलयू के अंतर्गत ए आता है, ए मींस एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर्स
और ये हमारा फ्लैग रजिस्टर जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। आगे आता है टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट। अब टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है माइक्रो प्रोसेसर को पेरिफेरल्स डिवाइसों के बीच क्या करता है, वो उसको सिग्नल कम्युनिकेट कराने के लिए सिग्नल भेजता है। तो सिग्नल भेजने का कार्य करता है टाइमिंग कंट्रोल यूनिट करता है। आगे आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। अब आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ये होते हैं जब हम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद इंस्ट्रक्शन पहुंचता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स की बात होता है डिकोडर में। आगे आता है इंटरप्ट कंट्रोल। अब जैसे कि किसी विशेष प्रकार इंटरप्ट कंट्रोल है और सीरियल इनपुट आउटपुट है। इंटरप्ट कंट्रोल का कार्य होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से परमिशन लेना कि ऐसा है, और इसमें जो ट्रैक होता है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर इसने इस सिग्नल को इस ट्रैक को उसमें भेज दिया तो माइक्रो प्रोसेसर जिस डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा होगा उसी समय उसको होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद वो इसको क्या ट्रैक वाला जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। तो ये इसमें इंटरप्ट क्या करता है, इंटरप्ट जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से परमिशन लेता है, ठीक है, कि ऐसा है तुम जो एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रोग्राम उसको रोक दो और हमारा जो तुमको प्रोग्राम दे रहे हैं उसको तुम एग्जीक्यूट करो। तो ये सारा काम जो इंटरप्ट करता है, तो इंटरप्ट कंट्रोल है, फिर सीरियल इनपुट आउटपुट है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक बार फिर ध्यान लो, ये 8 बिट इंटरनल डाटा बस है। इससे आपका डाटा भी आएगा, इंस्ट्रक्शन भी आएगा। ये आपका एक्यूमुलेटर है, ये टेम्पर रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर है, ये ALU है, टाइमिंग कंट्रोल सर्किट है। ये VCC 5 वोल्ट देंगे और VSS को ग्राउंड करेंगे। इसके बाद देखिए ये क्लिक आउट है, ये रेडी है, ये RD WR ALE ये होते हैं कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। फिर S0 S1 IOM बार ये होते हैं स्टेटस सिग्नल्स होते हैं। होल्ड और HOLD HLDA ये होते हैं DMA। रीसेट इन और रीसेट आउट ये होते हैं रीसेट के, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने बताया, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें या ना करें। लेकिन अगर रियल मेरे जो मेहनत किया हूँ आपको फायदा हुआ हो तो एक बार भगवान को धन्यवाद जरूर बोलिएगा, मुझे नहीं, ठीक है। जय हिंद।